बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपको परेशानी का एक ऐसा मुनफरिद और लाजवाब हल बताने लगा हूँ कि जो हमारे इस्लाम में भी है और नफ्सियात ने भी उसको बताया है। बड़ा ही आसान ये तरीक़ेकार है। दोस्तों, एक बात को आपने हमेशा याद रखना है कि कोई बंदा भी ऐसा नहीं जो इस दुनिया में आए और उस पर बीमारी, परेशानी या तकलीफ़ या मसाइल ना आते हों। ये इस चीज़ को आपने जहन में रखना है कि कोई बंदा भी ऐसा नहीं है जो इन चीज़ों से मावरा हो। जब इंसान है तो ये चीज़ें उसके साथ हैं, चाहे वो बहुत ज़्यादा नेक है या वो बहुत ज़्यादा जो है वो बुरा है, किसी भी तरह का बंदा हो, हर किसी के ऊपर बीमारी और परेशानी और ये मामलात आने होते हैं। तो सॉल्यूशन मैं आपको बता दूं, सॉल्यूशन ये है कि जब भी कोई मसला, बीमारी या परेशानी ज़िंदगी में आती है तो आपने उसको एक्सेप्ट करना है, उसको कबूल करना है। कबूल क्यों करना है इसकी साइंस भी मैं आपको बताऊंगा। और दूसरा काम आपने ये करना है कि जब आप पर कोई मसला या परेशानी या बीमारी आए तो उसको आपने वक्त भी देना है, उसको आपने टाइम देना है। टाइम देने से क्या होगा इसकी भी मैं आपको लॉजिक बताता हूँ। तो इसकी अब मैं आपको थोड़ा सा इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता दूँ और उसके बाद मैं फिर आपको इनकी मंतक बताता हूँ सबकी। इस्लाम में ये है दोस्तों कि अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया, यानी हम अपनी मर्ज़ी से इस कायनात में नहीं आए, इस दुनिया में अपनी मर्ज़ी से हम नहीं आए और ना ही अपनी मर्ज़ी से हमने जाना है। फिर ये सारी बातें ईमान मुफस्सल और मुजम्मल में मौजूद हैं। और तीसरी और बड़ी बात इसमें यह है कि हम इस चीज़ पर भी ईमान रखते हैं कि अच्छी और बुरी तकदीर जो भी हमारे ऊपर आती है। अब ये देखें, जब इतनी ये चीज़ें हमारी मर्ज़ी इनमें कहीं भी नहीं है, ठीक है, हमें मामलात पर इख्तियार दिया गया है, लेकिन ये जो चीज़ें हैं इन पर हमें ये बताया गया है कि ये मामलात आपके इख्तियार में नहीं है। मतलब क्या है कि इंसान की पैदाइश उसके इख्तियार में नहीं है, इंसान की मौत उसके इख्तियार में नहीं है, उसके साथ अच्छा और बुरा भी हो सकता है। मतलब ये इन बातों पर हमारा ईमान होना ज़रूरी है। तो एक तो लॉजिक ये होगी। दूसरी, जब आप इस फ़िलासफ़ी को जब हम पढ़ते हैं तो फिर हम इसको मानना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए। इसको कबूल करने से ये होगा हम ज़हनी तौर पर रिलैक्स हो जाएंगे। देखें, अगर किसी बंदे पर परेशानी आई और उसने कबूल ना किया, वो कहता रहा जी ये मामला क्यों हो गया, ये नहीं होना चाहिए था, ये फ़लाँ हो जाएगा, इसका मतलब है उसने अपने आप को माजी से जोड़ लिया। तो जब आप अपने आप को माजी की किसी परेशानी से जोड़ते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि डिप्रेशन आ जाता है। उस वक़्त आप स्ट्रेस की कंडीशन में आ जाते हैं। उस वक़्त कभी भी आप अक्लमंदी का और दनाई का फ़ैसला नहीं कर सकते। तो फिर उससे क्या होता है, नुकसानात होते हैं। यानी कि बीमारी है तो वो बढ़ जाएगी, परेशानी है तो वो बढ़ जाएगी, क्योंकि आप प्रॉब्लम फोकस हो चुके हैं ना, माजी के साथ आपका लिंक हो गया। अच्छा, जब आप इसको वक्त देते हैं तो फिर क्या होता है, देखिए, एक तरफ तो आपने कबूल कर लिया, आप रिलैक्स हो गए। तो जब आप वक्त देंगे तो वक्त खुद एक बहुत बड़ा मरहम है। जब आप किसी मामले को, किसी मसले को जब आप वक्त देते हैं तो सॉल्यूशन अराइज होते हैं, तो उसके मुमकिन हल आने शुरू हो जाते हैं। ये खुद वक्त एक बहुत बड़ा हल है, वक्त एक खुद बहुत बड़ा मरहम है। और जल्दबाजी वैसे भी शैतान का काम है। तो ये दो काम जो मैंने अभी आपको बताए हैं कि पहले नंबर पर आपने क्या करना है, एक्सेप्ट करना है, और दूसरे नंबर पर आपने क्या करना है, उस चीज़ को टाइम देना है। जब आप एक्सेप्ट करेंगे तो आप सुकून में आ जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। और जब आप उसको टाइम देंगे उस चीज़ को, तो फिर आप पर सोल्यूशन उतरना शुरू हो जाएंगे, यानी मसले का हल आना शुरू हो जाएगा। और जब आप मसले के हल की तरफ जाएंगे तो अपने आप को आप मुस्तकबिल से जोड़ लेंगे। ये कामयाब बंदे की निशानी होती है, ये अक्लमंद बंदे की निशानी होती है। तो परेशान हाल बंदे की निशानी ये होती है कि उसे आप माजी में जुड़ा हुआ पाएंगे। और अक्लमंद बंदा वो होता है जो अपने आप को मुस्तकबिल के